अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दिल्ली में बीजेपी मुंह के बल गिर पड़ी। आम आदमी पार्टी को मिली शानदार जीत। आपके हलकों में जश्न, बीजेपी दफातर वीरान। मकबूल भट्ट की 36वीं बरसी पर कश्मीर में की गई हड़ताल। श्रीनगर में सड़कें रही वीरान। सिक्योरिटी के किए गए थे वसीतर बंदोबस्त। मोदी के दौरे की दावत से रूसी सिफारतकार ने किया लाइल्मी का इजहार। कहा, माजी में भी सूरत हाल के मुआयने की जरूरत नहीं पड़ी। महकमे पीएचई के मुलाजमीन का पुंछ में एहतजाज। मांगे पूरी करने हुकूमत से किया मुतालबा। यौम अल्लाह के मौके पर करगिल में निकाला गया जुलूस। हजारों अफराद ने लिया हिस्सा। मंगल के रोज कश्मीर में मतला रहा अबर आलू। 13 और 14 फरवरी को बर्फबारी की महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले दिल्ली का रुख करते हैं, जहां आज बीजेपी मुंह के बल गिर पड़ी और इसको दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त का सामना रहा। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से दफा 370 की बर्खास्तगी, CAA, गोली मारो, जूते मारो, पाकिस्तान चले जाओ के नारे दिए गए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की आवाम ने भारी अक्सरियत के साथ एक मरतबा फिर आम आदमी पार्टी को जीत से हमकिनार किया और बीजेपी की सारी इंतखाबी मुहिम पर पानी फेर दिया। हमारी आखिरी अपडेट तक दिल्ली की 17 असेंबली नशिस्तों में आम आदमी पार्टी 63 नशिस्तों पर कामयाबी उसे मिल चुकी है, जबकि बीजेपी के हिस्से में 7 नशिस्तें आई हैं। दिल्ली में बीजेपी की हार को अपोजिशन कायदीन नफरत पर एकजहती और इत्तेहाद की जीत से ताबीर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की अक्सरियत के साथ बरतरी सामने आते ही आम आदमी पार्टी के हलकों में जश्न का आगाज हुआ। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल मुसलसल तीसरी मरतबा दिल्ली के वज़ीर आला बनेंगे। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CP, NCP के बशमूल दीगर अपोजिशन पार्टियों के आला कायदीन की जानिब से वाज़ेह अक्सरियत पर मुबारकबाद पेश की गई है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। सर फैमिली के लिए आई लव यू। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया।
ये हर उस परिवार की जीत है जिनको दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है। एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया। ममलिकती वज़ीर बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कश्मीर जाने के लिए किसी भी हिंदुस्तानी शहरी पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछले महीने बैरूनी सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर के दौरे की दावत दी गई थी ताकि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को समझा जा सके। मंगल के रोज लोकसभा को मुखातिब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर जाने के लिए हिंदुस्तानी शहरियों पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं है। वाज़ेह है, इस हफ्ते यूरोप और अरब ममालिक के सिफारतकारों का एक और वफ्द जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। ताहम मरकज की जानिब से बैरूनी नुमाइंदों सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर मद्दू करने पर अपोजिशन जमातें कई एक सवालात उठाते हुए मोदी सरकार पर तनकीदें कर रही हैं। JKLF के बानी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर वादी कश्मीर में हड़ताल की गई। श्रीनगर में बाजार मुकम्मल तौर पर बंद देखे गए। तिजारती मराकज़ के साथ कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भी मफलूज देखा गया। हड़ताल के पेश नज़र हुक्काम ने श्रीनगर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए थे। 2G इंटरनेट खदमात को हुक्काम ने मरहूम मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर मुनक़ता रखा, जबकि शाम के वक्त इन खदमात को बहाल कर दिया गया। ख्याल रहे तकरीबन 6 माह तक इंटरनेट मजदूदी के बाद हुक्काम ने मशरूत तौर पर 2G इंटरनेट खदमात बहाल कर दी थी, लेकिन वो भी अक्सर व बेशतर खास मौक़ों पर बंद रखी जा रही हैं। ख्याल रहे JKLF के बानी मकबूल भट्ट की आज 36वीं बरसी के मौके पर हमेशा की तरह वादी कश्मीर में हड़ताल की गई। हड़ताल रहनुमा मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 में एक पुलिस ओहदेदार के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी और उनकी लाश दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही दफन कर दी गई। ख्याल रहे दुनिया भर में कत्ल के मुजरिमीन की लाशें भी उनके घर वालों के हवाले की जाती हैं, लेकिन मकबूल भट्ट की बाक़यात की हवालगी का आज भी उनके घर वाले हुकूमत से मुतालबा करते हैं। न सिर्फ मकबूल भट्ट बल्कि अफजल गुरु को भी तिहाड़ जेल में दफन कर दिया गया था। 9 फरवरी साल 2013 में अफजल गुरु को भी पार्लियामेंट हमला मुकदमे में कसूरवार करार देते हुए फांसी की सजा दी गई और उनकी लाश की हवालगी का भी उनके घर वाले दिल्ली सरकार से आज भी मुतालबा करते हैं। वाज़ेह JKLF को मोदी सरकार ने ममनुआ तंजीम करार दिया है। ताहम JKLF ने 9 और 11 फरवरी को हड़ताल की कॉल दी थी, जिस पर इस तंजीम के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बानी मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी पर आज वादी भर में हड़ताल रही, जिस दौरान तमाम दुकानें कारोबारी इदारे बंद रहे। अगर हुक्काम ने हालात को बेहतर रखने के लिए 2G इंटरनेट मोबाइल सर्विस को बंद रखा, रेल खदमात भी मुअत्तल रही। वहीं अगर शहरी श्रीनगर के निचले इलाकों के साथ साथ हसास मुकामात की बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी को सख्त रखा गया था। ये बात काबिल जिक्र है कि मोहम्मद अब्दुल गुरु की जो मैयत हैं वो आज भी सुपर्दुल्लहद तिहाड़ जेल में है, जबकि उनके बाक़ियात की वापसी का मुतालबा उनके लवाकीन आज भी कर रहे हैं। मुदस्सिर के साथ शर्मा फयाज, 4TV न्यूज़। मरहूम हुर्रियत पसंद मकबूल भट्ट के आबाई ज़िले कुपवाड़ा में आज उनकी बरसी के मौके पर मुकम्मल तौर पर बंद मनाया गया। मकबूल भट्ट के आबाई देहात तिरहगाम में बाजार बंद रहे, वहीं ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां भी बंद रखी गई। मकबूल भट्ट 18 फरवरी सन 1938 में कुपवाड़ा के तरहगाम में गुलाम कादिर भट्ट के मकान में पैदा हुए थे। हर बरस की तरह इस बरस भी मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर कुपवाड़ा और तरहगाम में हड़ताल की गई। इस मौके पर हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे।
वस्ती कश्मीर के गांधरबल में भी मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर हड़ताल की गई। हड़ताल के मौके पर यहां सड़कों पर चंद एक गाड़ियों की आमदोरफ्त के अलावा मजमूई तौर पर सड़कें वीरान देखी गई। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में हड़ताल के मौके पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। मरहूम हुर्रियत पसंद मकबूल भट्ट की 36वीं बरसी के मौके पर बारामूला में बाजार बंद रखे गए। हड़ताल के नतीजे में यहां आम जिंदगी मफलूज देखी गई। कश्मीर में सूरत हाल का जायजा लेने मोदी सरकार की दावत से मुताल्लिक रूसी सफीर ने अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सफीर बराए हिंद ने कहा है कि मॉस्को को इसमें कोई शक नहीं है कि वादी कश्मीर में जारी बहरान से निपटने में माजी में कभी भी किसी मुआयने की जरूरत नहीं पेश आई। वज़ीर कांग्रेस ने बैरूनी सिफारतकारों के दौरे कश्मीर जम्मू कश्मीर पर सख्त एतराज़ किया था। वहीं इस वफ्द में रूसी सिफारतकार को नजरअंदाज कर देने पर कहा था कि मोदी सरकार ने भारत के कदीम दोस्त से भी दूरी इख्तियार कर ली है। उधर करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के 41वें यौमुल्लाह के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। यौमुल्लाह के मौके पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको शिया उलमा और ज़ाकिरीन ने मुखातिब करते हुए इस यौम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस्लामी जमहूरिया ईरान के 41वें यौम तासीस के मौके पर इस जुलूस और जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसको साबिक MLA असगर कलबराई ने मुखातिब किया। इस मौके पर ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी की खिदमात को खिराज पेश किया गया। रहीम इनकलाब इस्लामी की 41वीं सालगिरह के मौके पर पूरी दुनिया के साथ मिल्लत करगिल भी इस्लाम की कामयाबी पर, मुस्तज़फ़ीन की कामयाबी की सालगिरह के मौके पर आज मुक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत इमाम ख़ामनाई के साथ अपने इज़हार और जज्बात का इज़हार करते हुए सड़कों पर निकले हैं। जुलूस पीरोज़ी इनकलाबी इस्लामी में शिरकत कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से 40-41 साल पहले इमाम खुमैनी रहमत पुंछ में PHE महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने आज चौथे दिन भी अपनी हड़ताल को जारी रखा और यहाँ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें खिदमात पर मुस्तकिल किया जाए और दीगर दीरें मांगे पूरी की जाए। We want justice! We want justice! We want justice!
बात ऐसी है कि ये जो सिस्टम है वो काफ़ी देर से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पिछली जो हमारी सरकारें थी उन्होंने भी हमारा काम नहीं किया। जाने वाली भाजपा और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने भी हमारा काम जो नहीं किया। अब अधूरे काम है, अधूरे काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लेफ्टिनेंट जनरल से ये अपील करना चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द जो हमारे मसलात हैं, जैसे कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, उसके बाद हमारी पेंडिंग सैलरी है, वो जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए हक, क्योंकि हमारा हक है, ना कि हम कोई देश के खिलाफ बोल रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं। हम भी गरीब लोग हैं, आम लोगों की तरह हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, ना कि वो इस तरह कहीं की गुंडागर्दी करें और देश का नाम खराब हो, उनका फ्यूचर खराब हो और हमारा नाम खराब हो। तो सर आपके माध्यम से ही हम लेफ्टिनेंट जनरल से जिसे अपील करना चाहते हैं, साथ में गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से अमित शाह जी से भी अपील करना चाहते हैं कि अब यूटी बन चुका है। हमें आशा है कि यूटी के बनते ही आपने हमारे साथ वायदे किया था कि सबका साथ और सबका विकास। हमने आपका साथ तो दिया, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जो कि पिछली सरकार ने हमें लटका के रखा हुआ था, वो जल्द से जल्द हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी को जो है हमें मिलनी चाहिए। और हमारी पेंडिंग सैलरी जो है लगभग 55 महीने से और 22 महीने से 30 महीने से जो बची हुई है वो हमें मिलनी चाहिए। वादी कश्मीर में मंगल के रोज मतला आबर आलूद रहा। अगरचे वादी कश्मीर में आज मजमूई एतवार से मौसम खुशगवार रहा, लेकिन दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने 13 और 14 फरवरी को वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में भारी बर्फबारी की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक 17 फरवरी तक वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क रहेगा। झील डल से लगे इलाकाए आबी करपुरा रेनावाड़ी के मुतासरा खानदानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी बाज़ाबादकारी की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। मेरा नाम है गुलामुद्दीन डार, हम आबी कारपुरा रेनावाड़ी से। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हम ये कर रहे हैं कि हमें बहुत ही खुशी कि हमने आज से 2 दिन पहले ग्रेटर कश्मीर में देखा है कि डल लेक वालों को यहाँ से उठाना है, शिफ्ट करना है। हमें बहुत ही खुशी है, लेकिन गवर्नमेंट आप खुद सोचे, उन्होंने 1986 में 35 स्ट्रक्चर बोर्ड लगाए हैं, उनमें से खाली 1300 उठाए आज तक और बाकी ऐसा ही पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, अगर वो बोलते हैं हमें नया 4000 5000 उठाना है, हम तैयार है उठने के लिए, लेकिन बात यह है कि हमें कितना टाइम लग जाएगा। हमें 1 साल कम से कम होना चाहिए। 1 साल के बाद जब हम यहाँ नया मकान बनाएगा, फूलेगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्यों बनाया, क्या क्यों नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को उठाना है, हम तैयार है उठने के लिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन 1 साल में ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि 35 सालों में खाली 1300 उठे हैं, वहाँ 1200 1300 ऐसे ही हैं। अगर आज 4-5 हज़ार नया मकान उठाना है, हमें बता दीजिए कि हमें कितना टाइम लगेगा। अगर 35 साल लगे तब तक पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, उनका मकान बनाना है, बच्चे बढ़ने, पॉपुलेशन बढ़ते हैं। हम गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट ऐसा बोलता है हमें यूँ करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। डल बिल्कुल गवर्नमेंट ने खराब कर दिया है। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं हम उठना है। और दूसरी बात, हमारे साथ इंसाफ करो। और दूसरी बात, अगर यहाँ से हमें जाना है, हमें यहाँ हम कौन काम करेंगे, हमें नौकरी मिलना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। आप कैसा इंसाफ चाहते हैं? नौकरी दे दो। जब वहाँ रेलवे स्टेशन आ गया, वहाँ उनको नौकरी नहीं मिल गया, हम शिकारे वाले हैं, यहाँ शिकारा चला रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। जब हमें बिमना में छोड़ेंगे, हम वहाँ से शिकारा लेके यहाँ कहाँ आएंगे, शिकारा को कहाँ रखेंगे। हमारे साथ इंसाफ करो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट हमें 4 लाख करीब देता है ज़मीन का 1 कनाल, जबकि बाहर हमें मिलता है 80 लाख। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमारी
मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। Hey, du weißt, ja, das ist Foto. Ich habe uns nicht. Ich habe nur schon das bei uns war. Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। उड़ी में कम्युनिटी बंकर की तामीर के हुकूमती ऐलान का मुकामी बाशिंदों ने खैर मकदम किया। ख्याल रहे उड़ी में सरहद पार से होने वाली फायरिंग और गोलाबारी के नतीजे में लोगों को जानी नुकसानात के खतरात लाहक रहते हैं। ताहम हुक्काम ने मुकामी बाशिंदों की दीराना मुतालबे की यकसुई करते हुए यहाँ कम्युनिटी बंकर्स तामीर करने का ऐलान किया है। जहाँ तक उड़ी का ताल्लुक़ है, हमने बार बार जिक्र किया है कि उड़ी की आबादी जो है वो तकरीबन 1,50,000 से भी ज़्यादा है और दूर दूर तक फैली हुई है, बिल्कुल बॉर्डर के सरहद के बिल्कुल करीब है। चूँकि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि कम्युनिटी बैंकर्स दिए जाएं, लेकिन एक चीज़ है, जो लोग दूर दूर रहते हैं, शैलिंग के वक्त में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि लोग कहाँ से दौड़ के कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बैंकर्स जो है, जहाँ तक हमारे स्कूलों का ताल्लुक़ है, ख़ासकर जहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल जो हैं, वहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पर उनको बंकर प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे तलबा और तालिबात वहाँ ज़ेर तालीम है। हमारा ये मुतालबा है, हमने डीजी साहब से भी बात की, मंत्री साहब से भी हमने यही बात की कि कम्युनिटी बंकर्स भी दिए जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। अगर वाकई हम लोगों को इस परेशानी से आप क्या कहते हैं बचाना चाहते हैं, तो फिर इंडिविजुअल बंकर्स की तादाद जो है वो मुनासिब तौर पर बढ़ाई जाएगी। हमारा यही आपसे मुतालबा रहेगा। आपको भी पता, हम सब जानते हैं कि कम्युनिटी बंकर सरकार की तरफ से एक अच्छा स्टेप उठाया गया है और दिए गए हैं ये उन इलाकों के लिए जो बॉर्डर्स पे हों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हों या LOCs के नज़दीक रहते हों। उनमें से हमारा उड़ी भी आता है और कश्मीर में बहुत सारे इलाके जो LOC के करीब हैं। उसमें हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो सरकार ने कम्युनिटी बंकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स बंकर्स होना ज़रूरी थे। वो इसलिए कि आप जानते हैं कि ये जो गाँव के लोग रहते हैं, हम गाँव में लोग रहते हैं, कोई आदमी पहाड़ी के ऊपर है, कोई पहाड़ी के नीचे है, कोई। मैं आप सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे ये कम्युनिटी बैंकर्स दिए गए हैं, ऐसे इंडिविजुअल बैंकर्स भी दिए जाएं, क्योंकि हमारे मतलब बॉर्डर के लोग हैं, उड़ी के लोग हैं, ये बहुत बॉर्डर पे रहते हैं और ये मिले जुले घर नहीं है गांव में, या एक साथ में नहीं है। ये एक घर एक जगह पे है, दूसरा घर 100 मीटर दूर है, वहाँ कैसे वो दौड़ के जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। ऐसे जैसे ये इंडिविजुअल बैंकर इसको दिए जाएं, क्योंकि इंडिविजुअल बैंकर में ये बात है कि वो आसानी से आकर अपनी जान बचा सकते। तो इस बात का कोई पता नहीं है कि शेलिंग कब होती है, रात को हो या दिन में हो, इस बात का कोई हमें पता नहीं है और किसी टाइम भी हो सकती है शेलिंग। और इसलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें इंडिविजुअल बैंकर्स दिए जाएं और ये इंडिविजुअल बैंकर्स इसलिए दिए जाएं कि हम बॉर्डर्स के रहने वाले हैं, जैसे ग्वालन है, चुंडा है, बलकोट है, सिलीकोट है, ये बॉर्डर्स के इलाके हैं, यहाँ शेलिंग चलती ही रहती है रात को भी। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नहल इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स मेन मार्केट काकापुरा पुलवामा की तरफ से उम्रा काफिले रवा दवा है। हज व उम्रा सर्विसेज के अलावा आप हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड वीजा, पासपोर्ट असिस्टेंस, टूर पैकेजेस, एयर टिकटिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट असिस्टेंस और जॉब रिक्रूटमेंट जैसी अहम सहूलियात भी हासिल कर सकते हैं। ज़ायरीन किराम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन मकसद है। ख्वाहिशमंद हजरात आज ही अपना पासपोर्ट हमारे ऑफिस में आके जमा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप
हमारे साथ इन नंबरात पे राबिता कर सकते हैं। हमारे नंबरात है 9622830669, 9419062011, 01933265028। स्किल आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा, जहां मुख्तलिफ पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिला जारी है। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां निहायत ही तजुर्बा याफ्ता टीचिंग स्टाफ दस्तयाब है। राब्ते के लिए डायल करें 7006330876, 9149633323। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम पुंछ के देगवार मालदियाला इलाके में वाक़े अपर प्राइमरी स्कूल में तलबा के लिए कानूनी शऊर बेदारी के ज़िमन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों को शहरी बुनियादी हुकूक से वाकिफ करवाया गया। महीने का कि आपका घर का सिस्टम कैसा चलेगा, राशन कैसा चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे चलेगी, वैसे ही हमारे देश को चलेगा। परिंदा रखता है परवाज़ ऊंची, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है, बड़ों के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है, माँ बाप की ये कहीं हमारा ये फ़र्ज़ है। तो ये जो फ़राइज़ जो ड्यूटीज़ आपको बताई हैं, ये फ़राइज़ हैं, इनको हमें हर सूरत में निभाना है। हिंदी में कर्तव्य कहते हैं इसको। बहरहाल जैसे कि कुछ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी जिनका जिक्र आज हमने किया और इसी के लिए प्रोग्राम का भी यहाँ रखा था। महनाज अकरम जी, मैं 9th क्लास पढ़ती हूँ। हमें बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि हम पहले जाते थे कोर्ट में, वो हमारे पास आए। अब इधर बॉर्डर एरिया फिर भी वो हमारे पास आए, तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमको ये समझाया गया कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपका क्या जो हक है हिंदुस्तान में। आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट जनाब जावेद राना साहब तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ कुछ वकला हजरात भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। उनने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मुतालिक उसके बारे में तमाम बच्चों को और यहाँ के लोकल पब्लिक को बताया और ये बताया कि हमें हिंदुस्तान में अगर जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके आइन को, उसकी ड्यूटीज़ को समझना है और उन पे सही तरह से चलना है। और आज मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ मीडिया की ज़रिए कि यहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल लास्ट बॉर्डर के करीब ये स्कूल है और यहाँ पे वो तशरीफ़ फरमा हुए और उनने यहाँ के बच्चों को अपने ज़रिए ख़यालात से जो है नवाजा। देखिए, जैसे आपको मालूम होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस पे थ्रू आउट कंट्री फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने यहाँ पुंछ के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, यहाँ हाई स्कूल दिगवार में हमने ये प्रोग्राम किया और बच्चों को और यहाँ के जो शहरी हैं, गाँव वासी हैं, उनको हमने अवेयर किया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या हैं और उसके अलावा दीगर सब्जेक्ट्स भी हमने टच किए, जैसे माहौलियात है या दूसरी सोशल ड्यूटीज़, मॉरल ड्यूटीज़ हैं, वो भी हमने इसमें टच की हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में शोबे तिब व यूनानी तरीक़े इलाज के माहिर डॉक्टर्स ने मुखातिब किया और एलोपैथी तरीक़े इलाज के दौर जदीद में यूनानी तरीक़े इलाज की इनफरादियत और अहमियत से लोगों को वाकिफ करवाया। all of you to celebrate this National Day of Unani in Srinagar. This 11th February is the birth anniversary of. Before proceeding further, His noble, radiant lady Hydra, she stressed that disease we cannot achieve health unless until we will not. ऐसा है कि आज हकीम अजमल साहब का बर्थडे है, जो कि एक बहुत बड़े हकीम और स्कॉलर हुए हैं यूनानी सिस्टम में। तो उनका बर्थडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको डिक्लेयर किया है टू बी सेलिब्रेटेड एज ए यूनानी डे ऑल ओवर द कंट्री।
उसके लिए हमें स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से फंडिंग भी प्रोवाइड की गई, सो दैट हम उनकी स्ट्रेंथ्स को, हम उनके डेडिकेशन को, हम उनकी हार्ड वर्क को, हम उनके उस वक़्त की जबकि हमारे पास मिनिमल रिसोर्सेज थे, मिनिमम टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से पेशेंट को, पब्लिक को ट्रीट किया, उन चीज़ों को लोगों में ये अवेयरनेस जाए, स्पेशली हमारे जो यंग यूनानी डॉक्टर्स हैं उनमें ये चीज़ें हाईलाइट की जाएं, जो कि जिनमें वो एक मोटिवेशनल स्पिरिट पैदा की जाए कि वो लोगों को बेटर वे से सर्व कर सकें। डीसी बडगाम ने यहाँ मुख्तलिफ तामीरी कामों का मुआयना किया। इन्होंने तामीरी प्रोजेक्ट्स की तकमील से मुतल्लिक़ अफसरान से तफसीलात हासिल की। दूसरी तरफ पुलवामा में महकूमा ज़िले तरक्यात पुलवामा के डीसी रघुला नगर ने आज गोजा इलाके में मुनक़िदा अवामी दरबार की सरबराही की, जिसमें लोगों के मसाइल समाअत करने के बाद उन्हें हल करने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी। एग्जैक्ट फिगर था 40,000। 40,000 समथिंग, 10,006 हमने सिर्फ वही जो वहाँ से कार्ड देंगे आप पांचों को या अलग अलग देंगे? हर अलग को अलग कार्ड मिलेगा। राइट। On that we see एग्जैक्ट फिगर था 40,000। 40,000 समथिंग, 10,006 हमने सिर्फ वही जो वहाँ से हमारा कोटा आया था कि कुछ जो है ये हमारे वेरियस वीडियो साहिबान के पास हैं। हम कल भी रात में अप्लाई किया हुआ है जो ये इस बार वो 10,006 उसको बुलाओ, को बुलाओ। 7-8 बजे तक हो जाएगा, जिसका नहीं होगा वो कार्ड देंगे आप पांचों को या अलग अलग देंगे? हर अलग को अलग कार्ड मिलेगा। राइट। गांधरबल में 24 RR की जानिब से तुलबा के काफिले को अवंतीपुरा हेडक्वार्टर से बैरून जम्मू कश्मीर सियाहती व तालीमी दौरे पर रवाना किया गया। शिमला, मनाली और चंडीगढ़ का तुलबा दौरा करेंगे। ये प्रोग्राम जवान और अवाम अमन है मुकाम मुहिम के तहत रवाना किया गया है। ये जो आर्मी की तरफ से ये जो एक टूर हो रहा है सद्भावना की तरफ से, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बेचारे गरीब हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बैकग्राउंड है। हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का विजिट कर रहे हैं। एक तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विजिट होने वाला है वहाँ पे हम जाके देखें कि उनके मेथड्स हमसे कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। हमारी कश्मीर कहाँ पे पीछे है, हमारा एग्रीकल्चर कहाँ पे कम है, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन कम है, उनके पास क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। एक गरीब माँ बाप के लिए ये पॉसिबल है नहीं कि वो अपने बच्चे को इतना एफर्ट करके, इतने पैसे खर्च करके बाहर भेजें। तो ये फौज का बहुत अच्छा एफर्ट है कि ये हम गरीब बच्चों के लिए ऐसा एफर्ट किया जा रहा है कि हम बहुत सारे स्टेट्स में जाके देखते हैं वहाँ के स्टेट्स में वो हम किस तरह।
आज हम कोशिश कर रहे हैं कंगन और गांदरबल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको शिमला मनाली की वादियों में घुमाएं ताकि उनको ये भी ज्ञान हो कि पहाड़ी इलाके में डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, टूरिज़्म का और बाकी सब तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह से बढ़ रहा है, और उनकी आंखें ये भी खुले कि टूरिज़्म का बढ़ाव जो कंगन में हो सकता है उसका हम चाहते हैं कि इन बच्चों की सोच में बदलाव आए, वो गलत रास्ते पे ना जाएं, और हम जानते हैं कि इन टूर के माध्यम से उनकी आंखों में और भी नज़ारे आएंगे जिससे गलत रास्ते में जाने के लिए उनका डेवलपमेंट और अमन दोनों एक साथ लिंक्ड है। और हमारी समझ यह है कि जैसे ये बच्चे जाके आगे देखेंगे कि कितने अमन से लोग चंडीगढ़, शिमला, मनाली में रह रहे हैं, और उससे ज़्यादा अमन हम कंगन, मामर, सरफराव, गांदरबल में ला सकते हैं। जगह है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये चिनार बाग के नाम से मशहूर था। इसको महाराज बाग भी बोलते थे। महाराजा लोग यहाँ आते थे सैर तफरी के लिए, टूरिस्ट यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, टूरिस्ट्स आते थे। लेकिन इस जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ क़याम पजीर हुई, ये और डिग्री कॉलेज को ये ज़मीन दी गई, तब से ये चिनारों की कटाई, बेदरे कटाई से इसकी शान रफ़्कत जो है ख़त्म हो गई है। ये हम बहैसियती ज़िम्मेदार शहरी हमने बार बार प्रोटेस्ट किया कि ये सब जुडिस मैटर है। इस वक्त कोर्ट में इसका चल रहा है, एक खातून वकील ने इसको चैलेंज किया है कोर्ट में, लेकिन तब भी चिनारों की कटाई अभी भी जारी है। हम चाहते हैं, हुकाम आला और गवर्नर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि ज़ाती मुदाखलत करके, सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर्स हैं कि कोई चिनार नहीं कटना चाहिए, लेकिन उन्हें इसके रूट से उखाड़ दिए हैं। तो हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, उनके मशीर साहिबान से, कि ज़ाती मुदाखलत करके इस पुराने वर्षे को बहाल रखा। जानकर ताजुब होगा कि 1970 की दहाई में जो भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने ये हेल्थ रिजॉर्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, उसमें गांदरबल एक नुमायाँ हैसियत रखता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो चिनार बाग है उसमें 101 चिनार जिंदा और जावेद थे। लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि वक्तन फवक्तन फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रीन पर भी आने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद उनको बलाए ताक रखा जाता है। और यहाँ इस डिग्री कॉलेज को तकरीबन आज से 15 बरस पहले कायम किया गया। इस अमर के बावजूद कि गांदरबल में बहुत जगह पर खासकर सरिच एक इलाका है जहाँ कुछ चंद ही फूल वहाँ ऐसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन उनको चंद फूलों को बचाया गया। लेकिन जो वर्षा यानी चिनार है, कश्मीर का वर्षा है, उनको यहाँ ख़त्म करके यहाँ डिग्री कॉलेज कायम किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली में बीजेपी मुंह के बल गिर पड़ी, आम आदमी पार्टी को मिली शानदार जीत, आपके हलकों में जश्न, बीजेपी दफातर वीरान। मकबूल भट्ट की 36वीं बरसी पर कश्मीर में की गई हड़ताल, श्रीनगर में सड़कें रही वीरान, सिक्योरिटी के किए गए थे वसीतर बंदोबस्त। वादी के दौरे की दावत से रूसी सिफारतकार ने किया लाइल्मी का इजहार, कहा माजी में भी सूरत हाल के मुआयने की जरूरत नहीं पड़ी। महकमे पीएचई के मुलाजमीन का पुंछ में एहतजाज, मांगे पूरी करने का हुकूमत से किया मुतालबा। यौमुल्लाह के मौके पर करगिल में निकाला गया जुलूस, हजारों अफराद ने लिया हिस्सा। और मंगल के रोज कश्मीर में मतला रहा अबर आलूद, 13 और 14 फरवरी को बर्फबारी की महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।